हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत करते हैं हमारे करंट सीरीज लेक्चर में। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आया हूं मैं। द हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड 17 अक्टूबर 2020 का एक हम आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है, जिसका हेडिंग है चाइनाज राइज एंड फॉल इन द यूएन दैट इज यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इसके हमारे राइटर जो है मनजीत सिंह पुरी जी हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं। तो हम इसकी बात करें तो इस टाइम वर्ल्ड ऑर्डर में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है मल्टीलेटरलिज्म का। मल्टीलेटरलिज्म मतलब बहुत सारे देश मिलके जब किसी के लिए किसी चीज के लिए काम करते हैं। अभी लास्टली हमें जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, जो यूएन का एक प्रोग्राम है, तो उसमें ये बात निकल के आई कि अगर पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज मिलके किसी समस्या का समाधान करना चाहे तो वो आसानी से समस्या का निदान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ये अब हर जगह डालना चाहते हैं, स्पेशली यूएन के अम्ब्रेला के अंडर। अब बात करें इस आर्टिकल की, तो कहता है कि इंडिया बहुत अपॉर्चुन है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस टाइम पे इंडिया चाहे तो अपना एक बेस क्रिएट कर सकता है। कैसे? इसने बताया कि यूनाइटेड नेशन के 75 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इन 75 साल पूरे होने के बाद हर साल एक समिट होती है इनकी, तो ये ग्रैंड समिट होनी थी न्यूयॉर्क में। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि यू ऑल नो ये जो हमारा पेंडेमिक आया है, कोरोना वायरस पेंडेमिक, इसकी वजह से इन्हें मजबूरी में वीडियो मैसेज से काम चलाना पड़ा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक वीडियो मैसेजिंग कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें होता क्या है, लगभग 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कमीशन है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, इसके लिए इलेक्शन हुए। अब जब इसके लिए इलेक्शन हुए, वोटिंग हुई, तो वोटिंग होने के बाद चाइना हार गई, चाइना गॉट डिफीटेड। अब चाइना हारती है तो जीता कौन है? जीता भारत। तो सोचो इस पेंडेमिक का कितना इफेक्ट पड़ा है, मतलब कितनी बुरी तरीके से चाइना की इमेज टेंट हुई है। यही नहीं, और एक और बात बताता हूं आपको मैं। चाइना की मुश्किलों में सिर्फ यही एक इलेक्शन नहीं है। रिसेंटली एक दूसरा इलेक्शन हुआ जिसमें एक यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन है, यूएन का स्टैटिस्टिकल कमीशन जो स्टैटिस्टिक्स को अरेंज करता है वर्ल्ड की। तो इस यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में भी चाइना को हरा दिया गया एक छोटे से टाइनी कंट्री ने, जिसका नाम था समोया। तो समोया ने इस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चाइना को हरा दिया इलेक्शन में। ठीक है, और सुनो, तीसरा एक इलेक्शन हुआ था जिसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वोटिंग होनी थी, दैट इज डीजी, रेस फॉर द डीजी, डायरेक्टर जनरल फॉर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन से अलग है। इसमें भी चाइना को हरा दिया गया और चाइना की जगह कौन आया? सिंगापुर। तो देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में इतने बड़े बड़े इलेक्शन जो अभी रिसेंटली हुए हैं, और ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक चाइना गॉट डिफीटेड नॉट ओनली बाय इंडिया, बाय समोया, बाय सिंगापुर, इतने छोटे छोटे कंट्रीज से डिफीट हो गया। हाँ, फिर जब चाइना को इस चीज का पता लगा तो एक लेटेस्ट इलेक्शन हुआ था यूनाइटेड नेशन का हाई राइट्स काउंसिल। इस हाई राइट्स काउंसिल में लेके, क्योंकि आपको पता है चाइना क्या है, 5 अमंग द 5 परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, 5 में से कोई एक परमानेंट मेंबर हमारा चाइना भी है। दूसरा, इसके पास पैसा बहुत है लोगों को देने के लिए, तो इन दोनों की हेल्प से इसने क्या करा, अभी जो इलेक्शन हुआ यूएन हाई राइट्स काउंसिल, इसमें जीत गया। जीता कैसे? इतनी बुरी स्थिति में जीता, इसमें केवल 4 वैकेंसी थी और 4 वैकेंसी में चाइना 4th नंबर पे आया। तो अब ये क्या दिखाता है, इस पहले पैराग्राफ में पहले इसने ये सारी चीजें बताई हैं। तो चाइना राइज और फॉल एट द यूएन, पहले तो चाइना बढ़ा, तो बड़े वाली भी बात देखेंगे कैसे उठा वो यूएन के सामने, लेकिन ये फॉल दिखा रहा है। फॉल किस वजह से? सीधे सीधे डायरेक्टली रिलेटेड टू पेंडेमिक कोरोना वायरस। तो मैंने आपको 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताया, फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान रखना। एक तो है यूनाइटेड कमीशन ऑन द स्टेटस फॉर वुमेन, जिसमें ये हारा। दूसरा है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये दोनों यूएन के हैं। और तीसरा है रेस फॉर द डीजी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शन में हारा है। अब इससे पहले कि मैं फर्दर आपको ये पूरा लेक्चर ये समझाऊं, मैं आपको बेसिक बता देना चाहता हूँ। पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक बताता हूँ। देखिए ये जो लेक्चर होगा मेरा, ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स में होगा, आप प्लेलिस्ट की तरह देख पाएंगे सारा। तो इसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे, इसमें चाइना का बेसिक भी कवर करेंगे, यूएन का बेसिक भी कवर करेंगे, और इस पूरे आर्टिकल को तो करेंगे ही कवर। ठीक है, तो आपकी नॉलेज में मैं श्योर कर सकता हूँ आपको अच्छी वृद्धि होगी। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के इंट्रोडक्शन की। देखिए यूनाइटेड नेशन जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पहली बात इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, इंटरनेशनली कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्डर बना है, ठीक है, क्रिएट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। इन दो चीजों पर ध्यान रखता है। पहला क्या, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दूसरा इंटरनेशनल ऑर्डर। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखता है। और हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 1945 में प्रिसाइसली 24 अक्टूबर 1945
1945 जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर के बाद, तब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था हमने। इससे पहले इसका जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज लीग ऑफ नेशंस। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब वर्ल्ड को ये लगा कि यार ये तो बड़ा गलत है, इतने सारे कंट्रीज आपस में मिलकर लड़ेंगे तो इंसानियत को बहुत नुकसान होगा, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया। लेकिन लीग ऑफ नेशंस पर इनफेक्टिव, उसका कोई ज्यादा कोई मानता नहीं था, तो इसलिए फिर इसके बाद हमने क्या बनाया, हमने बनाया ये यूनाइटेड नेशन। तो ये मान के चल सकते हैं हम कि द पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब जो हमारा यूनाइटेड नेशन इसका हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। कहाँ पे? मैनहट्टन में, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटरी में है, तो मैनहट्टन न्यूयॉर्क याद रखें। अब जब ये बना था तब इसके पास 51 मेंबर्स थे, मतलब 51 कंट्रीज इसके मेंबर थे। आज के टाइम में 193 अप्रोक्सीमेटली इसके मेंबर्स हो चुके हैं। सोचिए 4 गुने से भी ज्यादा हो गए, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो इससे बड़ा और मोस्ट फैमिलियर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इससे पावरफुल हो और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता हो। मतलब ये अगर इसके इंटरनेशनल प्रेस्टीज की बात करें तो हर कंट्री को लगभग यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंट करता है। यूएन का मिशन क्या है कि वर्ल्ड पीस को प्रिजर्व करके रखा जाए। जैसे आपको मैं पहले बताऊं, जब वर्ल्ड वॉर हुए तो उसमें टू पोलर वर्ल्ड था, जिसमें एक था हमारा यूएसएसआर, एक था हमारा यूएस। तो यूएस ने क्या कर रखा था, यूएस ने नाटो फोर्सेस बना रखी थी, यूएसएसआर ने वार्शो बना रखा था। अब इन दो इतनी बड़ी फोर्सेस में लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है नुकसान बहुत होगा ही होगा। तो इसको खत्म करके, कोल्ड वॉर को खत्म करके हमने ये यूनाइटेड नेशन बनाया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन बनाने के बाद जैसे जैसे डीकोलोनाइजेशन वाला फेज आया, जब कॉलोनीज छोड़ी वेस्टर्न पावर्स ने 1960s में, तब इनकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ती चलेगी। हम भी तब से ही मेंबर हैं, हम तो बल्कि हम जो है, इंडिया जो है वो तो इंडिपेंडेंस से पहले से इसका मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान बना था सितंबर 1947 में, ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन भी है, ठीक है। तो हम इस तरीके से पूरा का पूरा जो यूएन है इसका बेस समझ लिया हमने।